गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के कुछ सम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है कि इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिट फाइंड देम। अगर इन इक्वेशन का रियल रूट एग्जिट कर रहा है तो हमें उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हमें इनका सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में 8x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 8, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -3। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, b² 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 8 है और c है -3। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96। तो यहाँ से आ गया 100। तो 100 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब हमारे पास d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स हमारे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसके हम रूट्स निकालेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। अब तक तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अब -b -2 प्लस माइनस अंडर रूट d, यानी कि 100/2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 8। तो यहाँ से 2 प्लस माइनस अंडर रूट 100 है तो 10 का स्क्वायर होता है, तो 10/8। इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे, एक बार प्लस का 2 प्लस 10/8 एंड 2 माइनस 10/8। तो यहाँ से 12/8 और ये आया -8/8। तो यहाँ से x की वैल्यूज आई हमारे पास 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और -1, 3/2 और -1, ये निकल के आए हमारी इक्वेशन के रूट्स। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड आप खुद करोगे, इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, कुछ आप खुद अपनी नोटबुक में सोल्व करोगे। तो यहाँ से अब हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सॉरी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखिए, 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 2x माइनस 3 x माइनस 5। एलसीएम लेने के बाद इस तरह मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा ही इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2x और x 3x -5 -3 -8 इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 3x माइनस 5। अब यहाँ पे 3x माइनस 8 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15। तो ये पूरा हम इस साइड लेके आएंगे या इसको हम इस साइड लेके जाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगी इक्वेशन हमारी, 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15, इसको इधर लेके जाएंगे, -3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x² -10 -3 तो सभी ऐड हो जाएंगे, 3 3 6 -16x प्लस 15 और 8 23 इज इक्वल टू 0। अब ये निकल के आई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 23। तो यहाँ से -16 का स्क्वायर होता है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 36, 6 और 3 9 और 16 6 256। तो ये 256 पॉजिटिव आया, ये माइनस 4 2 जा 8, 23 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 184। तो यहाँ से देखिए 256 में से 184 गए तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा, 6 में से 4 गए 2 और 15 में से 8 गए 7। तो 72 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब है कि हमारे रूट्स क्या हैं, रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए देखिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो आपका क्लियर है बिल्कुल। माइनस एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू थी हमारी माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आई हमारे पास 72 बाई 2a की वैल्यू थी हमारी 2। तो यहाँ पे 16 प्लस माइनस, तो ये था 36 इंटू 2, 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2 बाई 4। अब यहाँ पे देखिए 16 प्लस माइनस 36, 6 का स्क्वायर होके 6 बाहर आ गया, तो ये बचा 6 अंडर रूट 2 बाई 4। अब हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखिए हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। 16 प्लस 6 अंडर रूट 2 बाई 4, 16 माइनस 6 अंडर रूट 2 बाई 4। तो यहाँ से इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है इनमें से, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 प्लस 3 अंडर रूट 2 बाई 2, यहाँ भी 2 कॉमन आएगा। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 बाई 4 है यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट होगा 2 पे, यहाँ से ये 2 पे। तो हमारे रूट्स निकल के आएंगे 8 प्लस 3 अंडर रूट 2 बाई 2, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 बाई 2। तो ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इसके इक्वेशन के रूट्स निकल के आए। इस तरह से आप इनको सोल्व करोगे। अब है हमारा 5th क्वेश्चन, फर्स्ट का 5th पार्ट। फर्स्ट के 5th पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 5x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 70। तो यहाँ से 5 अंडर रूट 5 क्या बनेगा? 25 इंटू 5 बनेगा, क्योंकि 5 5 से 25, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 4 से 28, 280। तो ये बनेगा हमारे पास 125 प्लस 280, ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 5 0 और 405, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अब हम इस इक्वेशन के रूट्स भी निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी 405 बाई 2a की वैल्यू हमारे पास आई 1। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस, अब इस 405 के हम फैक्टर बना सकते हैं। तो फैक्टर बनाएंगे 405 के 5 पे 81, फिर 3 पे 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1। तो ये 3 3 3 3 यानी कि 9 का स्क्वायर, इसके अंदर जो हमारा आएगा 81 इंटू 5 बाई 2। तो यहाँ पे देखिए माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस 81, 9 का स्क्वायर होके बाहर निकल आएगा, तो ये बन जाएगा 9 अंडर रूट 5 बाई 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस 9 अंडर रूट 5 बाई 2 माइनस 5 अंडर रूट 5 माइनस 9 अंडर रूट 5 बाई 2। तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आएगा 4 अंडर रूट 5 बाई 2 और इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा माइनस 14 अंडर रूट 5 बाई 2। कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे 2 और ये आएगा 7।
तो इसके रूट्स निकल के आए 2√5 और -7√5। तो इस तरह से आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं, 2√5 और -7√5, ये इसके दो रूट्स हैं इक्वेशन के। तो सबसे पहले 405 के हमने फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद हमें पता चल रहा है कि 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 इंटू 5, तो यहाँ से 81 9 का स्क्वायर होके बाहर निकल आया, 5 अंदर रह गया। तो यहाँ से -5√5 और 9√5 है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 9 में से 5 गए, 4√5 बचा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो -14√5 बचा। तो इस तरह से आप इक्वेशन को सोल्व करके इसके रूट्स निकाल सकते हो। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िएगा, और ध्यान से पढ़ के ही आप इसका अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो देखिए सेकंड में हमें गिवन है कि फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनाइज्ड बाय 4 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। यहाँ पे फाइंड अ नेचुरल नंबर, हमें एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है। इट मीन्स जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको ही हमें लेट करना होता है। तो हम लिखेंगे लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स लेट कर लिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए हमें गिवन क्या है कि नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज डिमिनाइज्ड बाय 84, यानी कि एक नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर 84 कम हो जाए। ये हमें गिवन है, डिमिनाइज्ड मतलब कम होना, 84 कम हो जाए, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर हमें x है, x 8 मोर देन है x प्लस 8। हम इस तरह से हमारी इक्वेशन बन के आएगी। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24, इस पूरी को हम इधर ले आएंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 84 माइनस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x 84 और 24 हमारे पास आया 8108 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करके इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू a1 है और c है 108 -108। तो ये बना 3 3 9 और 108 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 432। तो यहाँ से हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया 144, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स निकल के आएंगे, वो तो आने ही है क्योंकि हमें नेचुरल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -b, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 441/2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ से -3 प्लस माइनस 441 किसका अंडर रूट हो रहा है 21 का, तो 21/2। तो यहाँ से x की वैल्यूज देखिए -3 प्लस 21/2 -3 माइनस 21/2। तो 21 में से 3 गए 18/2 और यहाँ पे -24/2। तो x की वैल्यू एक आई 9 और एक आई हमारे पास -12। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारे पास 9 और -12 आई है। -12 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें नेचुरल नंबर पूछा है और पॉजिटिव है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 9, तो 9 क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। अब है थर्ड में देखो नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। कोई भी एक नेचुरल नंबर है उसको 12 से इंक्रीज कर दे हम इक्वल 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल फाइंड नंबर। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम नेचुरल नंबर को लेट करेंगे x, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर ही फाइंड आउट करना है। तो नेचुरल नंबर को हमने x लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम समझेंगे, थर्ड क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, एक नेचुरल नंबर 12 से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 12 हम इसके अंदर ऐड कर दें
तब क्या होगा, इक्वल 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, इक्वल है 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। अब देखो x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x टाइम 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 160, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये बन के आई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे d निकालेंगे, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 160, तो ये बनेगा 144 प्लस 0 4 2 640, तो यहाँ से 4 8 7 184 ग्रेटर देन 0 है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 12 प्लस माइनस अंडर रूट 784/2 ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब इसके देखो फैक्टर बनाएंगे, 784 के सबसे पहले 2 पे, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे 1 18 6, फिर से 2 पे 18 8 16, फिर से 2 पे 4 2 जा 8 9, अब यहाँ पे 7। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। डबल डबल देखो, ये भी डबल है, ये भी डबल है और ये भी डबल है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 7 28 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे -12 प्लस माइनस 28 बाहर आ जाएगा, 28 का स्क्वायर होके, तो 28/2, तो अलग अलग करके लिखेंगे, -12 प्लस 28/2 माइनस 12 माइनस 28/2। तो यहाँ से देखिए 8 में से 2 गए 6, 16/2, और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे -0 40/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 16/2 8 और -40/2 -20। तो ये -20 फिर से नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें एक नेचुरल नंबर पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा नेचुरल नंबर है वो क्या है, 8 है। तो आप इस तरह से इक्वेशन बना के फिर इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारा 8 नेचुरल नंबर निकल के आया। हमें गिवन था कि अगर हम नेचुरल नंबर को 12 इंक्रीज कर दें, यानी कि x में हमने 12 प्लस कर दिया और 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल के इक्वल है, यानी कि 160 इंटू में 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x। तो यहाँ से हमने इक्वेशन को सोल्व करके और इसके रूट्स निकाल दिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ पे ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये जा रही है हमारी ट्रेन। तो यहाँ पे अगर वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर कर रही है, अगले नेक्स्ट 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर जा रही है, नेक्स्ट 1 घंटे में 1 किलोमीटर, यानी कि ये होती है यूनिफॉर्म स्पीड, कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। अब यहाँ पे हमें कहा गया ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है 436 किलोमीटर, यानी कि हमें डिस्टेंस गिवन है 36 किलोमीटर। वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर हमने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया तो वो 48 मिनट कम टाइम लेती है डिस्टेंस को कवर करने में। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ हमसे पूछी है वही हमें लेट करेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है हमें
360 किलोमीटर। अब स्पीड हमें निकालनी है और टाइम चेंज हो रहा है, तो लेट, अब यहाँ पे देखिए जब टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस है 360 और स्पीड है हमारे पास x किलोमीटर, यानी कि 360 बाई x आया हमारे पास t। अब इन्होंने ये कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस में हमसे ये कहा है कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, अगर हम स्पीड को सेकंड केस में कि स्पीड को अगर हम 5 किलोमीटर बढ़ा दें तो जो हमारा टाइम है वो क्या हो जाएगा, 48 मिनट कम लगेगा, यानी कि टाइम हमारा 48 मिनट, यहाँ पे t माइनस 48 मिनट में दिया हुआ तो 60, आवर बनाने के लिए 60 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसने यही कहा है कि अगर हमारी स्पीड को x + 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो टाइम 48 मिनट कम लगेगा। तो यहाँ से देखिए t हमारे पास क्या है, t हमारे पास है 36 बाई एक्स, यहाँ पे पुट कर देंगे हम 36 बाई एक्स माइनस 48 बाई 60 इज इक्वल टू 360 बाई एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको सोल्व करके हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, टाइम हमें गिवन होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमें गिवन है 360 बाय एक्स, हमने स्पीड लेट की है 360 बाय एक्स। सेकंड केस में इसने ये बोला है कि अगर हम टाइम को 48 मिनट कम लगेगा हमारा टाइम जब हम स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे, तो हमने यही किया, इस एक्स में 360 बाई एक्स में हमने 5 ऐड कर दिया और इस टाइम में से हमने 48 बाई 60 माइनस कर दिया, क्योंकि 48 मिनट दिया हुआ आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। फिर हमने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू 360 बाई एक्स थी, 360 बाई एक्स यहाँ पे रख दी। अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट स्टेप, इसमें देखिए 360 बाई एक्स इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 48 बाई 60, ये कट रहा है 12 की टेबल में, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, यानी कि 4 बाई 5 बन रहा है हमारे पास ये, तो इसको हम 4 बाई 5 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 360 दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 360 ये अंदर बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4 बाई 5। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो देखिए यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4 बाई 5, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आएगा 90। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाई 9 5 जा 45 450, इस तरह से बनेगी। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 450, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 5 इंटू 450 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये 0 2 और 2 2 5 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 2 5 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास माइनस 2 2 5 0, 5 5 जा 25 प्लस 2 2 5 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0 0 9000, तो हमारे पास आया 9025, ये हुआ ग्रेटर देन 0, तो 9025 आया। तो
अब हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे क्वेश्चन हो चुके। तो यहाँ पे देखिए हमारी इक्वेशन निकल के आई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकल के आया 9025, ये ग्रेटर देन 0 है। तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी है 9025 बाय 2a की वैल्यू 1 है। अब 9025 का हमें फैक्टर निकालने हैं तो हम इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर रूट है। सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40 और 0 5 5 जा 25। फिर से 5 पे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 31, 631। अब ये किस पे जाएगा, कुछ मिस्टेक्स हुई है। 5 1 जा 5 4, 8 5 जा 40, 0 और 5 5 जा 25। फिर 5 3 जा 15, 36 5 जा 35 1 जा 5। अब ये किस पे जा रहा है, 11 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे, 7 5 जा 35, 7 पे भी नहीं जा रहा, 9 पे भी नहीं जा रहा। तो ये कुछ मिस्टेक्स हुई है। फोर 9 जा 36, 450, यहाँ पे 450, 0 2, ये भी ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे 2250, यहाँ पे मिस्टेक्स, 0 यस, 0 4 5 जा 20, 9000 आ रहा है। ये 9000 प्लस 25, 9025 ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे तो ये 9025। वैसे अगर हम स्क्वायर रूट चेक करें इसका तो ये बनेगा, यहाँ पे 9, टेन में से 9 to 5, तो 9 का डबल 18, 5 5 5 जा 25 और तो ये आया 95 का। तो ये 95 का स्क्वायर आया -5 प्लस माइनस 95 बाय 2। तो ये यहाँ से अलग अलग करके लिखेंगे हम इसको। तो 5 प्लस 95 बाय 2 -5 माइनस 95 बाय 2। तो x के रूट्स यहाँ से बनेंगे 90 बाय 2 और -100 बाय 2। तो ये आएगा 45 एंड -50। तो -50 को नेगलेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि हमारी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से जो हमारे ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन (45 किलोमीटर पर आवर), ये आई हमारी ट्रेन की स्पीड। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हमें टाइम डिस्टेंस गिवन था, स्पीड को हमने लेट किया x किलोमीटर पर आवर,
टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 360 था और स्पीड हमने लेट की थी x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अगर हमारी स्पीड को हम 5 किलोमीटर बढ़ा दें तो टाइम हमारा 48 मिनट कम लगता है। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 48/60 यहाँ पे लिखा। फिर हमने t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, 360/x उठा के यहाँ पे लिख दी। फिर इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, तो ये कैंसिल आउट करने के बाद 4/5 आ गया। हमने इस फ्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे 360 कॉमन लेके इस तरह से हमारी इक्वेशन बन के x² + 5x - 2250। और जब यहाँ पे हमने इसके रूट्स बनाए, इस तरह से अगर आपके रूट्स नहीं बनते हैं तो आप इस मेथड से रूट्स बना सकते हो। तो इस मेथड से हमारा इजीली निकल आता है। तो कुछ बच्चों को ये मेथड कन्फ्यूज़न होती है, तो इसीलिए वो बच्चे ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट इससे नहीं निकले तो तब आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे रूट्स निकल के आए 90/2 - 100/2 45 और -50। -50 को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती। तो जो हमारी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर निकल के आई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।